कोई ऐसा नहीं जिसके जीवन में मुश्किलें न हो। क्यों भाई, तुम मुश्किल रही तो क्या? हम भी मुश्किल में है, तुम भी मुश्किल में हो, लेकिन हम मुस्कुराते हैं, तुम चिंता में हो। मुस्कुराहट बनी रहे मुश्किलों में, इसीलिए मनुष्य शरीर मिला है। और वो तभी हो सकता है जब भगवान से जुड़े। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो आप मुस्कुरा नहीं सकते। लोगों की तरफ मत ध्यान दो, लोग तो किसी को नहीं बख्शते। अगर आप कहो तो संसार के अनुसार यदि चले तो चल ही नहीं सकते। भली मस्ती में चलो, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर हम सीधे भगवान का नाम जप करते हैं तो नाम इतना सामर्थ्यशाली है, तो हम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते अगर हम राधा राधा राम राम कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो हमें और किसी साधन की जरूरत। महाराज जी, खुद को और अपने बच्चों को भगवत मार्ग में प्रारंभ और कैसे चले महाराज जी? 5 बातें स्वीकार करो। पहला, सुमिरन, किसी भी एक नाम का सुमिरन। दूसरा, सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, भगवान की सेवा, परिवार की सेवा, पशु पक्षियों की सेवा। तीसरा, स्वाध्याय, गीता जी, भागवत जी या और महापुरुषों के वचनों का रोज नियम पूर्वक स्वाध्याय करना। सत्संग, किसी एक संत महापुरुष का जिससे तुम्हारा मन मिलता हो, चाहे 30 मिनट ही सही, रोज उनका सत्संग सुनो। और फिर समाधि। समाधि का मतलब है 1 घंटा कम से कम ऐसा समय देना चाहिए जिसमें हम कुछ न करें, शांत बैठ जाए, एकमात्र केवल चिंतन नाम का रख ले। बार बार जहां मन जाए हटा करके नाम को लिखा हुआ ध्यान पूर्वक। और आपको सच्ची बताए, इस संसार का स्वरूप है कि अगर आप अपना सर्वस्व लुटा देंगे तो लुटाने के बाद वो ताली बजा के हंसेगा, ये नहीं सोचेगा कि ये इंसान कितना समर्पित है कि अपनी सुख सुविधा भी जन समाज को। यहाँ कपट छल ये बहुत जोर का चल रहा है। कलयुग है, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि आपके सामने मुखड़ा कुछ और होगा, पीछे कुछ और होगा। मतलब ये बहुत समझने का विषय है कि हमको परोपकार करना है, पर बदले में वो हमारा उपकार करे ऐसी भावना नहीं रखनी। नेकी कर दरिया में डाल वाले सिद्धांत में चलना होगा तो सुखी रहोगे। अगर सोचो कि हमने किसी को पानी पिलाया और वो हमको कभी अवसर पड़ेगा तो पानी पिलाएगा, तो दुख ही मिलेगा आपको। पक्का विश्वास है, भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहाँ प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। क्या जाता है, 20 मिनट उठाओ मंजीरा और जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन, जो नाम प्रिय लगे, राधा 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 राधा। विशेष विशेष ध्वनियों में संत जन गाते कि संसारी पुरुषों को दुनिया पसंद है तो उसी धुनी में गाओ राधा राधा राधा। गाड़ी में लगा लिया और राधा राधा, संगीत और ध्वनि से ज्यादा मन आकर्षित होता है, तो उसको सुनते हैं हम। जब राधा नाम कीर्तन करते हैं तो परम मंगल हो जाता है। विश्वास मान लीजिए बच्चा, जिस घर में नाम जप होता है ठाकुर जी का, राधा राधा रटो, सब बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, सारे सुख मिल जाएंगे और भगवान भी मिल जाएंगे। विश्वास कर ले, इससे सरल मार्ग हम आपको और क्या बता सकते हैं। इसमें क्या पैसा लगता है? ना तुमसे हम ये कह रहे हैं व्रत रहो, न तुमसे कह रहे हैं कोई तप करो, बस राधा राधा पकड़ लो। अगर तुम उत्तम आध्यात्मिक न बन जाना तो मुझे बता देना। ये मैं पूरे जीवन की यात्रा का फल आपको बता रहा हूँ। जहां भगवान का चिंतन किया गया, भगवान विपत्ति का नाश करते हैं। इसलिए धैर्य रखकर, एकमात्र भगवान का आश्रय रखकर जब आर्त भाव से पुकारोगे, तुरंत समस्या का समाधान निकलने लगेगा। लेकिन एकमात्र भगवान का भरोसा, अब कोई नहीं रह गया। और आर्त भाव मतलब ये नहीं कि पता नहीं भगवान करे कि न करे, दूसरा तीसरा ऑप्शन रखे, नहीं, एक ऑप्शन आखिरी। अब बनेगी तो आपसे बनेगी, नहीं तो प्रभु मेरा कोई अब साथी नहीं।
और अंदर से पुकारो, हर समस्या का समाधान। जीवन भर की पूरी अनुभव की बात कह रहे हैं और शास्त्रों की बात कह रहे हैं।